हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश कॉर्नर पर। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक स्टोरी का टाइटल है द ग्रीडी डॉग। द ग्रीडी डॉग बोलते हैं लालची कुत्ता। तो आज इस कहानी को पढ़ करके बहुत सारी मीनिंग सीखेंगे और अंग्रेजी को आसान तरीके से धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक एक मीनिंग को देखते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है ना। तो वंस यानी वैसे एक बार होता है, वंस अपॉन अ टाइम इसको अगर एक साथ लेते हैं तो एक समय की बात है। एक समय की बात है। देर वाज ए डॉग। देर से यहाँ पर वाक्य शुरू हुआ है। वाज यानी था, होगा, है ना। था ए डॉग यानी एक कुत्ता। एक कुत्ता। तो इस पूरी लाइन को एक साथ बोलेंगे तो एक समय की बात है, एक कुत्ता था। ही वॉज वेरी हंग्री। ही वॉज वेरी हंग्री। ही यानी वह, वाज यानी था, वेरी यानी बहुत। हंग्री कहते हैं, हंग्री का मीनिंग होता है भूखा। वह बहुत भूखा था। एंड और was looking for food everywhere। was का मीनिंग होगा था। लुकिंग, लुकिंग यानी देख रहा, है ना। फॉर फूड, है ना। फॉर यानी लिए, फूड यानी भोजन या खाना, जो भी बोलना चाहे। एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी सब जगह, है ना। सब जगह या प्रत्येक जगह, दोनों में से जो भी कुछ भी ले सकते हैं, है ना। और मतलब वाज यानी था, लुकिंग यानी देख रहा, फोर यानी लिए, फूड यानी भोजन, सब जगह, है ना। तो और वह क्या कर रहा था, सब जगह भोजन के लिए देखा। उसने सब जगह भोजन के लिए इधर उधर देखा या प्रत्येक जगह उसने भोजन के लिए देखा। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर, आफ्टर होता है यानी बाद में, है ना। आफ्टर यानी बाद या बाद में। सर्चिंग, सर्चिंग का मतलब होता है तलाश, तलाश। फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय की, है ना। इसका पूरा एक साथ ले लेंगे अर्थ। फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय की तलाश के बाद, है ना। एक साथ लिख देता हूँ मैं, इसका ज़्यादा ठीक रहेगा। लंबे समय की। तो पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा इसका, लंबे समय की तलाश के बाद, है ना। यहाँ तक हो गया। ही फाउंड। ही फाउंड, ही यानी वह होता है, लेकिन यहाँ लेंगे पाउंड यानी पाना होता है, तो उसे मिला, है ना, या उसे मिली। ही यानी यहाँ लिखेंगे उसे, पाउंड यानी मिली, उसे मिली। ए बिग, ए बिग जूसी बोन नियर अ बूचर्स शॉप। ए बिग, ए यानी एक, बिग यानी बड़ी, है ना। जूसी, जूसी मतलब जिसमें जूस हो, यानी स्वादिष्ट कर सकते हैं, रसदार कर सकते हैं। तो जूसी का मतलब रसदार मानेंगे अपन यहाँ, रसदार। बोन, बोन बोलते हैं हड्डी को, बोन यानी हड्डी। नियर, नियर यानी पास। ए बूचर्स, ए यानी एक, बूचर का मतलब होता है कसाई। बूचर्स एस लगा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा कसाई की। शॉप यानी दुकान, है ना। तो ही फाउंड ए बिग जूसी बोन नियर अ बूचर शॉप। उसे कसाई की दुकान के पास एक रसदार बड़ी हड्डी मिली, यानी एक बड़ी रसदार
हड्डी उसको कहाँ मिलती है? कसाई की दुकान के पास में। ही वॉज वेरी हैप्पी। ही वॉज वेरी हैप्पी। ही यानी वह, वाज यानी था, वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश या प्रसन्न, प्रसन्न लिख सकते हैं, है ना, प्रसन्न या खुश दोनों ही ठीक है। तो वह बहुत प्रसन्न था, यानी वो बहुत खुशी था, बहुत प्रसन्न था। एंड यानी और, डिसाइडेड टू ईट इट इन अ क्वाइट पैलेस। डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब निश्चय किया, निश्चय किया। टू ईट खाने का, है ना, टू ईट यानी, ईट यानी खाना होता है ना, तो इसका टू ईट का मतलब खाने का। ईट, ईट यानी इसे मानेंगे, मतलब उस हड्डी को, है ना, तो इसे खाने का निश्चय किया। इन अ क्वाइट प्लेस, इन अ, इन इस यहाँ पर इन यानी में, है ना, ए क्वाइट प्लेस, क्वाइट का मतलब होता है शांत, प्लेस यानी स्थान। तो वो क्या डिसाइड करता है, यानी उसने डिसाइड किया, निश्चय किया, उसने ये क्या निश्चय किया कि वह उसको शांत जगह पर खाना चाहता था ना, तो उसने उसको शांत जगह पर खाने का निश्चय किया। ही हेल्ड द बोन टाइटली इन हिज माउथ एंड ran towards the forest. He held, ही हेल्ड, ही हेल्ड लेंगे उसने पकड़ा, है ना, ही हेल्ड का मतलब होगा उसने, हेल्ड यानी पकड़ा, उसने पकड़ा। द बोन, बोन यानी हड्डी, बोन कहते हैं हड्डी को। टाइटली, टाइट का मतलब होता है कसकर, है ना, टाइटली यानी कसकर। इन हिज माउथ, इन यानी में, हिज यानी उसके, माउथ यानी मुंह, यानी उसने हड्डी को उसके मुंह में कसकर के पकड़ा। एंड ran टुवार्ड्स द फॉरेस्ट, एंड का मतलब होता है और, रैन, रन की सेकंड फॉर्म में रैन, रैन यानी दौड़ा, है ना, टुवार्ड्स की ओर, की ओर। अब वो किसकी ओर दौड़ा? द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बोलते हैं जंगल, यानी उसने हड्डी को मुंह में कस करके पकड़ा और जंगल की ओर दौड़ता हुआ गया, यानी जंगल की ओर दौड़ा। ऑन हिज वे, ऑन हिज वे, तीनों का एक साथ ले लेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रास्ते में, ऑन हिज वे का मतलब होता है रास्ते में। ही हैड टू क्रॉस अ ब्रिज ओवर अ स्मॉल रिवर। ही हैड टू क्रॉस, है ना, इनका एक साथ अर्थ लेंगे, उसे पार करना था, है ना, उसे पार करना था। क्या पार करना था? ए ब्रिज, ब्रिज बोलते हैं, ए यानी एक, ब्रिज यानी पुल, उसे एक पुल पार करना था। ओवर, ओवर यानी ऊपर या पर, है ना, ए स्मॉल रिवर, एक, ए यानी एक, स्मॉल यानी छोटी, रिवर यानी नदी। तो उसे क्या करना था? जब वह जंगल के रास्ते में जा रहा था तो उसे क्या करना था? उसे एक छोटी नदी पर पुल पार करना था। वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज, वाइल, जब, वाइल का मतलब होता है जब, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग यानी पार कर रहा था, द ब्रिज, ब्रिज यानी पुल, तो क्रॉसिंग यानी पार कर रहा था, है ना, जब वह पुल पार कर रहा था, द ब्रिज,
क्या पार कर रहा था? पुल। जब वो पुल पार कर रहा था, द डॉग लुक्ड डाउन इनटू द वाटर एंड सा हिज ओन रिफ्लेक्शन। द डॉग यानी कुत्ते ने लुक्ड देखा, कुत्ते ने देखा, डाउन, डाउन यानी नीचे। तो कुत्ते ने कहाँ देखा? कुत्ते ने नीचे देखा। इनटू द वाटर, इनटू मतलब में, द वाटर पानी, यानी कुत्ते ने नीचे पानी में देखा। एंड सा हिज ओन रिफ्लेक्शन, और सा यानी सेकंड फॉर्म है सी की, तो और देखा मतलब कुत्ते ने पानी में देखा और उसमें क्या देखा? हिज ऑन रिफ्लेक्शन, ऑन, हिज यानी उसकी, है ना, उसकी या उसका भी बोल सकते हैं, उसकी परछाई। अगर परछाई बोलेंगे तो उसकी लेना पड़ेगा। ऑन यानी स्वयं की या खुद की, ऑन यानी स्वयं की। रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब भी कह सकते हैं और परछाई भी बोल सकते हैं, तो प्रतिबिंब ज़्यादा ठीक रहेगा। और यहाँ पर उसकी जगह उसका और उसकी दोनों ही होता है इसका अर्थ। अब जो बैठ जाए वो ले सकते हैं अपन। तो उसने क्या देखा? उसने उसका स्वयं का प्रतिबिंब देखा, यानी पानी में जब उसने नीचे देखा तो उसका स्वयं का प्रतिबिंब देखा, है ना। द ग्रीडी डॉग थॉट देयर वाज अनोदर डॉग इन द वाटर विद एन इवन बिगर बोन। द डॉग, द ग्रेडी डॉग, है ना, द ग्रेडी डॉग लालची कुत्ता। लालची कुत्ता, थॉट यानी सोचा, लालची या फिर कह सकते हैं इसमें लालची कुत्ते ने, थॉट यानी सोचा, है ना, लालची कुत्ते ने सोचा। देहर वाज अनोदर डॉग, है ना, देहर यानी वहाँ, वाज यानी था, अनोदर डॉग यानी वह, देहर यानी वहाँ, वाज यानी था, अनोदर यानी दूसरा या अन्य, तो दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे, दूसरा, डॉग यानी कुत्ता। यानी वो कुत्ता जो पुल पार कर रहा था वो सोचता है कि वहाँ पर दूसरा कुत्ता है। कहाँ पर है? इन द वाटर, इन यानी में, और द वाटर का मतलब होता है पानी में, है ना, वाटर यानी पानी। तो वो कुत्ता जब पुलिया पार कर रहा था तो उसको जब अपनी स्वयं की परछाई दिखी, यानी अपना प्रतिबिंब पानी में दिखा, तो वो सोचता है कि पानी में दूसरा कुत्ता है। विद एन इवन बिगर बोन, विद, विद यानी साथ, एन एक, है ना, इवन बिगर यानी इवन का मतलब उससे बड़ी, है ना, एन यानी एक, इवन बिगर उससे बड़ी, यानी जो हड्डी उस खुद के पास है उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, बोन यानी हड्डी, यानी जो पानी में कुत्ता उसको दिख रहा है उससे बड़ी हड्डी लिए हुए है वह, ये सोचता है वह। ही वांटेड दैट बोन टू, ही वांटेड, ही यानी वह, वांटेड चाहता था, चाहता था, वह चाहता था, क्या चाहता था? दैट बोन टू, उसकी हड्डी भी, है ना, बोन यानी हड्डी, वो चाहता था उस हड्डी को भी, दैट यानी उस, बोन यानी हड्डी, टू यानी बी, वो उस हड्डी को भी चाहता था, यानी वो कुत्ता जो पानी में उसकी परछाई दिख रही थी, जो परछाई में कुत्ता दिख रहा था, तो उसकी हड्डी को भी लेना चाहता था। ही थॉट, यानी ही यानी यहाँ पर लेंगे उसने, है ना, उसने, थॉट यानी सोचा, उसने सोचा। इफ आई टेक दैट बोन, इफ यानी यदि, आई यानी मैं, टेक यानी ले लूँ, है ना, या मैं प्राप्त कर लूँ, है ना, या मैं ले लूँ। दैट बोन
उस हड्डी को, है ना, दैट बोन का मतलब होता है उस हड्डी को। उसने सोचा कि यदि मैं उस हड्डी को ले लूं, आई विल हैव टू बोन्स टू ईट। आई, आई यानी यहाँ पर लेंगे मेरे, विल हैव टू बोन्स, है ना, हैव का मतलब रखना होता है वैसे, पर मेरे पास, है ना, मेरे पास हो जाएगी टू यानी दो, मेरे पास टू यानी दो, बोन्स यानी हड्डियाँ, मेरे पास दो हड्डियाँ हो जाएगी, टू ईट खाने के लिए। दोनों का एक साथ मिला कर लेते हैं, खाने के लिए। वो कुत्ता क्या सोचता है, मतलब कुत्ता सोचता है कि यदि मैं उस हड्डी को भी ले लूँ तो मेरे पास खाने के लिए दो हड्डियाँ हो जाएगी। ही लुक्ड एट द रिफ्लेक्शन। ही लुक्ड, उसने देखा, यानी यहाँ पर लेंगे उसने, लुक्ड यानी देखा, एट यानी पर, द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब पर या परछाई पर, यहाँ पर प्रतिबिंब ज़्यादा ठीक रहेगा, प्रतिबिंब, उसने प्रतिबिंब पर देखा यानी अपनी परछाई को देखा। एंड स्टार्टेड बार्किंग लाउडली, एंड और स्टार्टेड शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, उसने क्या शुरू कर दिया, बार्किंग, बार्किंग का मतलब होता है भौंकना, भौंकना, उसने भौंकना शुरू कर दिया। लाउडली, लाउडली मतलब जोर से, उसने अपने प्रतिबिंब को देखा और जोर से भौंकना शुरू कर दिया। हुप हुप यानी हुप हुप, है ना, या यूँ लिख सकते हैं हुप, ये भी हुप, हुप हुप करके उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। हैज सून हैज ही ओपन हिज माउथ टू बार्क, हैज सून हैज, जैसे ही, जैसे ही ओपन, ही यानी उसने, ओपन यानी खोला, जैसे ही उसने खोला, हिज, हिज यानी उसका, माउथ यानी मुंह, टू बार्क भौंकने के लिए, भौंकने के लिए, जैसे ही उसने उसका मुंह भौंकने के लिए खोला, द बोन फेल फ्रॉम हिज माउथ इनटू द डीप वाटर, द बोन हड्डी, फेल, फेल मतलब गिर गई, गिर गई, फ्रॉम, फ्रॉम यानी से, हिज माउथ उसके मुंह से, उसके मुंह, उसके मुंह से, इससे आगे आ गया तो उसके मुंह, फ्रॉम हिज माउथ यानी उसके मुंह से, मुख से या उसके मुंह से, इन टू द डीप वाटर, इन टू यानी में, द डीप वाटर, डीप का मतलब होता है गहरा, है ना, वाटर यानी गहरे पानी में, डीप वाटर यानी गहरे पानी, वाटर यानी पानी। तो जैसे ही उसने भौंकने के लिए मुंह खोला तो वह हड्डी उसके मुंह से गहरे पानी में गिर गई। द डॉग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, द डॉग, द डॉग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक यानी द डॉग, डॉग का मतलब कुत्ता, है ना, तो कुत्ते ने रियलाइज महसूस की, महसूस की, क्या महसूस की, हिज, हिज यानी उसकी, मिस्टेक मतलब गलती, यानी कुत्ते ने उसकी गलती महसूस की।
बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बट यानी लेकिन, इट वॉज टू लेट, इस पूरी लाइन का एक साथ ही अर्थ निकलेगा। इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी, है ना। कुत्ते ने अपनी गलती महसूस की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ही लॉस्ट हिज फूड, उसने अपना भोजन खो दिया, है ना। यानी उसने, लॉस्ट यानी खो दिया, हिज यानी उसका, फूड यानी भोजन, भोजन या खाना भी कर सकते हैं, लेकिन भोजन ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो उसने अपना भोजन खो दिया बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड। बिकॉज यानी आमतौर पर क्योंकि होता है, लेकिन यहाँ पर लाइन के हिसाब से कारण, इसका अर्थ लेंगे अपन कारण, है ना, कारण, है ना। ऑफ हिज ग्रीड, हिज यानी उसके, ग्रीड का मतलब लालच, ऑफ यानी के। तो उसने उसके लालच के कारण, उसके लालच के कारण उसने अपना भोजन खो दिया। ही वेंट होम फीलिंग वेरी सैड एंड हंग्री। ही वेंट, ही यानी वह, वेंट यानी गया, होम, होम यानी घर, वह घर गया। फीलिंग वेरी सैड एंड हंग्री, फीलिंग यानी महसूस करते हुए, महसूस करते हुए। वेरी, वेरी यानी बहुत। सैड, सैड यानी दुख, सैड का मतलब दुख। एंड यानी और, हंग्री यानी भूख, है ना। तो वह अपने घर बहुत दुख और भूख महसूस करते हुए गया। यानी जब उसकी हड्डी पानी में गिर गई, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा, तो वह बहुत भूखा था और दुखी भी था। तो वह अपने घर बहुत ही दुखी और भूखा, या दुख और भूख महसूस करते हुए अपने घर गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल कहते हैं सीख या शिक्षा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ना। मोरल, मोरल का मतलब होता है शिक्षा, या ऑब्लिक लगा के सीख भी लिख सकते हैं अपन, सीख, है ना। तो ऑफ द स्टोरी, ऑफ द स्टोरी, ऑफ यानी कि, स्टोरी यानी कहानी, है ना। तो कहानी की सीख, कहानी से क्या सीख मिलती है वो देखते हैं। ग्रीड, ग्रीड यानी लालच, ग्रीड इज अ कर्स, ग्रीड यानी लालच। इज यानी है, यानी एक, कर्स कहते हैं अभिशाप को, ना। कर्स यानी होता है अभिशाप। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लालच एक अभिशाप है ना। लालच क्या है, लालच एक अभिशाप है। तो इसी के साथ अपनी ये स्टोरी यहीं पूरी होती है। और मैं वीडियो के लास्ट में कहना चाहूँगा कि जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। और ऐसी स्टोरी और भी लाता रहूँगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में या पैराग्राफ में, तब तक के लिए बाय बाय।